अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स 101 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो है डिस्कस करेंगे। तो फाइनली व्यू वालों ने हमारे पास जो है सैम्पल पेपर फाइनल टर्म के लिए हमारे पास अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप व्यू की वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन आई होगी, आपने उसको इग्नोर कर देना है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जो लिंक दिया हुआ है वो काम नहीं कर रहा। तो फिज़िक्स 101 पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने डाउनलोड्स वाले सेक्शन पे आना है, डाउनलोड्स फाइल। और डाउनलोड्स फाइल में आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है सबसे एंड में। और जैसे ही हम एंड पे आते हैं तो यहाँ पर एक सैम्पल पेपर दिया हुआ है यहाँ पर, और ये नोटिफिकेशन भी आई हुई है। वहाँ पे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर आप सैम्पल पेपर देख सकते हैं, और इस सैम्पल पेपर हमारे पास यहाँ पर जो डेट है वो भी आप देख सकते हैं। तो इसको यहाँ से आपने डाउनलोड कर देना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये मैंने ओपन कर दिया। तो आप देखते हैं इसके अंदर क्या किस तरह से पैटर्न है पेपर का और सारी चीज़ें। तो ये है हमारे पास सैम्पल पेपर, और इस सैम्पल पेपर के अंदर क्या बताया हुआ है कि हमारे पास जो पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होगा। फाइनल टर्म जो होगा जिसके उन्होंने एंड टर्म लिखा हुआ है, सेमेस्टर का एंड हो जाएगा। और ये फिजिक्स 101 का पेपर है। तो उसमें हमारे पास क्या बताया हुआ है कि हमारे पास टोटल जो है क्वेश्चन कितने होंगे, एमसीक्यूज कितने होंगे, अटेम्प्ट कितना करना है, सारी चीज़ें। अब ये ग्राफ जो यहाँ पर दिया हुआ है, और फाइनल टर्म सेशन ड्यूरेशन और टाइम हमारे पास कितना होगा, 90 मिनट्स का होगा। 60, उसके बाद 70, 80, 90। तो ऊपर 30 मिनट है घंटे के ऊपर, तो आपने ये भी नोट कर लेना है। तो हमारे पास 1 घंटा और 30 मिनट का यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा। तो 1.5 घंटे के अंदर ही आपने ये सारी चीज़ें करनी है। अब आपने अपना टाइम टेबल, शेड्यूल और प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे टाइम दे दिया गया है। और बाकी पेपर का भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अलग अलग नहीं होगा, सबका सेम ही होता है तकरीबन। तो पैटर्न मेरे ख्याल में सबका ऐसा ही होगा। लेकिन फिलहाल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फिजिक्स 101। तो ये ऑफिशियली उन्होंने अपलोड किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने ये टेबल दिया हुआ है। तो इसको देखने में ज़्यादा समझ नहीं आ रहा सही से, क्योंकि मैं बताने में भी थोड़ा हिचकिचाऊंगा इसको देखे, क्योंकि वो सारी चीज़ें घुसाई हुई हैं एक ही जगह पे। तो इस टेबल को भी देखते हैं। इसको मैंने अलग से आपके सामने रखा हुआ है, बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज़ का। तो एमसीक्यूज़ यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, सैम्पल एमसीक्यूज़, और आपने इनकी भी प्रिपरेशन कर लेनी है। हो सकता है इनमें से भी कुछ एमसीक्यूज़ आ जाएँ। तो इसमें से एमसीक्यूज़ का पहला सेक्शन होगा जिसके अंदर हमें 33 एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने होंगे। मैं इसको आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा देता हूँ, मैंने ये प्रॉपर बनाया हुआ है ताकि ये मुश्किल ना हो हमें। तो सबसे पहले क्या है, एमसीक्यूज़ है, जो कि आएंगे टोटल 40 एमसीक्यूज़ आएंगे। और उन 40 एमसीक्यूज़ में हमें 33 एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने हैं। 40 में से 33 अटेम्प्ट करने हैं। तो चॉइस कितने की हो गई, 7 एमसीक्यूज़ की चॉइस हो गई हमारे पास। और हर एक एमसीक्यू का कितने मार्क्स होंगे, 1 मार्क्स होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एमसीक्यूज़ 40 आएंगे, जिसमें से हमें 33 अटेम्प्ट करने हैं, और 7 की चॉइस हो गई, और 1 मार्क्स जो है 1 एमसीक्यू का होता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कितने आएंगे, तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास पेपर में आएंगे वो होंगे 6। और उन 6 में से आपको कोई से भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो चॉइस हमारे पास 2 की हो गई। और हर एक क्वेश्चन का यानी शॉर्ट क्वेश्चन के टोटल 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो हर एक का हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा शॉर्ट वाला। तो 4 3 कितना होता है, 12। तो टोटल शॉर्ट जो होंगे हमारे पास वो 12 मार्क्स के होंगे। और एमसीक्यूज तो हमारे पास 33 मार्क्स के होंगे, क्योंकि हर एक का 1 मार्क्स है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग सेक्शन, और लॉन्ग के अंदर हमारे पास टोटल क्वेश्चन जो आएंगे व्यू वाले जो देंगे पेपर में वो होंगे 4। और उन 4 में से हमें 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो लॉन्ग में हमारे पास चॉइस सिर्फ और सिर्फ 1 की हो जाएगी, जो कि सही बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 की चॉइस है हमारे पास, बाकी के 3 हमें अटेम्प्ट करने होंगे। और मार्क्स हर एक का जो है हमारे पास 5 होगा। तो इस तरह से 3 अटेम्प्ट करने हैं, हर एक के 5 मार्क्स है। तो 5 3 15 होता है। तो लॉन्ग जो है वो 15 मार्क्स के हो जाएंगे, शॉर्ट हमारे पास हो जाएंगे 12 मार्क्स के, और एमसीक्यूज हो जाएंगे 33 मार्क्स के। तो ये चीज़ आपने यहाँ से देख लेनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि हमारे पास क्या सीन है यहाँ पर। तो 33 एमसीक्यूज करने हैं हमें, वो सारी चीज़ें निकाल के मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ। तो 33 एमसीक्यूज हमने अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनके 3 मार्क्स हैं। उसके बाद 5 मार्क्स के हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि हमारे पास है लॉन्ग। तो ये हमारे पास टोटल टाइम जो होगा वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टाइम हमारे पास है 1 आवर 30 मिनट, या मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 1 आवर 30 मिनट का टाइम है हमारे पास। तो इसको आपने माइंड में रख लेना है, कोई 2 घंटे नहीं होंगे। 1 आवर 30 मिनट का टाइम पीरियड है। मार्क्स कितने हैं टोटल हमारे पास, मार्क्स है हमारे पास, क्या मुसीबत है, मार्क्स हमारे पास जो है इसके हैं 60 मार्क्स। तो किस तरह से 33 एमसीक्यूज हो गए, 12 हमारे पास शॉर्ट हो गए, और 15 लॉन्ग के हो गए। तो ये टोटल ऐड करेंगे आपके पास 60 मार्क्स बन जाएंगे। तो ये था फिजिक्स 101 का सैम्पल पेपर। अब आपने तैयारी शुरू कर देनी है। और दूसरी बात,
हमारे पास जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो कहाँ से आएगा। सिलेबस के लिए हमने तो बात ही नहीं की, तो सिलेबस से रिलेटेड भी बोर्ड वालों ने और वीयू वालों ने कहा है हमारे पास कि सिलेबस कहाँ से आएगा, हमारे पास फाइनल टर्म का ही सिलेबस इंक्लूडेड है। तो ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है द सिलेबस ऑफ फाइनल टर्म /end term इज फ्रॉम वीडियो नंबर 19 to 45। तो 1 to 18 हमारे पास पहले हो चुका है, अब 19 to 45 होगा जो कि फाइनल टर्म में इंक्लूडेड है। कोई मिड टर्म से इस दफ़ा कुछ भी नहीं आएगा, तो ये आपके लिए बेहतरीन चीज़ हो गई। यहाँ पर मैं इसको भी लिख देता हूँ। तो फाइनल टर्म का जो सिलेबस होगा, इस नोट को हटा देते हैं। द सिलेबस ऑफ फाइनल टर्म इज़ वीडियो लेक्चर 19 to 45। अब आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, मेन बात यह है कि हमने इसको प्रिपेयर किस तरह से करना है, क्योंकि टाइम अभी कम है। आहिस्ता आहिस्ता और भी डेज कम होते जाएंगे और वीडियो वाले जो है वो लास्ट डेज में आपको डेट शीट पकड़ा देंगे, तो उससे उस वक्त पे प्रिपरेशन करना मुश्किल हो जाती है थोड़ी। तो अभी से शुरू करें। तो मेन चीज़ के MCQs आपके कवर हो गए, तो आपके शॉर्ट भी तकरीबन कवर हो जाएंगे, और बाकी लॉन्ग जो है वो उसके लिए आपने फार्मूलाज याद कर लेने। अगर मैं यहाँ पे सैम्पल पेपर में जाता हूँ, यहाँ पर जो शॉर्ट दिए हुए इन्होंने, तो पूरे शॉर्ट नहीं दिए इन्होंने, ऊपर लिख दिया कि इतने आएंगे इतने आएंगे, और टोटल इन्होंने 26 दिए हुए। तो इनमें से भी काफ़ी MCQs जो कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ उनमें से काफ़ी रिपीट हुए हैं यहाँ पर। तो अगर आप उन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जब लॉन्ग की बात करना है, तो लॉन्ग कहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी MCQs है, ये भी तकरीबन ऊपर वाला भी MCQs है। तो दो तो ये हमारा न्यूमेरिकल टाइप 2 ये MCQs हो गए। उसके बाद ये भी तकरीबन न्यूमेरिकल टाइप है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी हमारे पास एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। तो तकरीबन 2 से 3 जो है हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप MCQ क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग में। तो लॉन्ग में आपने न्यूमेरिकल्स अपने जो है वो उस पर ग्रिप लेनी है सही से, ताकि आपके पास जो है लॉन्ग में कोई इशू ना बन जाए, क्योंकि 15 नंबर के हमारे पास लॉन्ग आएंगे। और शॉर्ट में हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं, वही लॉ, थर्ड लॉ हो गई, केपलर थर्ड लॉ, लॉज ऑफ टाइप के MCQs शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं लॉज से रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास ये रेफरेंस पूछ रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये सारी जो है रट्टे हैं बीच के अंदर। जब आप हैंडआउट्स को कम्प्लीटली रीड करेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये आपसे एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जब आप हैंडआउट्स को देखोगे तो उसके थ्रू होगा। तो अब हैंडआउट्स करना जो है खुद से थोड़ा सा अजीब सा लगता है उसको करना, क्योंकि उस समझ रहे हो ना, अब नहीं कर सकता, मतलब खोल के पूरा प्रॉपर देखना पड़ता है, और आखिरी दिन में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, आप जाएंगे यूट्यूब पर, आपके सामने चैनल आ रहा होगा, आपने नीचे जाना है, उसके अंदर आप जो है जाकर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाता हूँ यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कहाँ जाना है। तो यहाँ से आपने जाना है VUMSH, ये मेरे चैनल का नाम है जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। इस पर आपने क्लिक कर देना है और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। तो अब मैंने फिजिक्स से रिलेटेड ऑलरेडी जो है वो प्लेलिस्ट शुरू कर दी है, और बाकी जो वीडियोस हैं वो भी मैं अपलोड करता जाऊंगा। तो आपने नीचे चैनल आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है, वहाँ से आपने जाना है प्लेलिस्ट में, और ये प्लेलिस्ट के अंदर आपके पास फिजिक्स 101 की ये रही फाइनल टर्म प्रिपरेशन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो प्ले हो जाएगी। तो ये रही हमारे पास वीडियो। तो ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड पहली वीडियो है। अब आप इसको देख भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। तो आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, ये 2 कमेंट्स भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पास राइट हैंड पे हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियोस, 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, और ये चैप्टर वाइज है। हैंडआउट से जितने भी MCQs मैं निकाल सकता था वो सारे के सारे MCQs निकाले हुए हैं, और आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेक्चर 19 से ही शुरू किया हुआ है। 19 में हैंडआउट्स के अंदर जितने भी MCQs मैं निकाल सकता था वो सारे के सारे निकाले हुए हैं। उसके बाद 20 है, 21, 22, और इसी तरह से फिर मैंने ये स्टॉप कर दी थी क्योंकि ज़्यादा सपोर्ट नहीं आ रही थी। लेकिन मैं इसको अभी कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि बोर्ड वालों ने खुशखबरी दे दी है कि सब कुछ फाइनल से ही आएगा। पहले तो 20 या इस तरह से मिड टर्म से भी आता था, तो वो सीन ख़त्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ फाइनल टर्म की जो है हमारे पास लेक्चर्स आएंगे 19 to 45। मार्क्स का भी बता दिया, 60 मार्क्स से कितने शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे, कितने MCQs करने, तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। टाइम कितना है पेपर का, तो अब आपने प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो शुरू करने के लिए आपने चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, फिजिक्स 101 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में जाएंगे, और वहाँ से आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसको पहली वीडियो से फॉलो करते जाएं। 22 है, और मैं साथ साथ बाकी वीडियोस भी अपलोड करता जाऊँगा, तो ये इसके अंदर और भी ऐड हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, इसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ में ये जो घंटी बटन दिया हुआ है इसको ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि ये जो आने वाली वीडियोस होंगी तमाम की तमाम आपके सामने यहाँ पर इस घंटी के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।